नमस्कार दोस्तों। आर ओ री एग्ज़ाम 2025 एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी है। 27 जुलाई 2025 को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। दोस्तों, आज से देखा जाए तो 127 दिन आपके पास हैं। तो इस बार आपको आर ओ और ए आर ओ में सिलेक्शन लेना है, पूरी जान लगा देनी है, पूरा समय आपको मिल रहा है। दोस्तों, क्या टाइम टेबल रखना है, किस प्रकार आपको प्रिपरेशन करनी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, आपका जो डाउट था सब क्लियर हो गया है। अब जो है एक ही परीक्षा कराई जाएगी। 3 घंटे का पेपर होगा, 9:30 से 12:30 बजे तक आपका पेपर होगा और 3 घंटे तक आपको बैठना है और पेपर को देना है। 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। जो आपका पहले 140 क्वेश्चन आते थे 2 घंटे में, और 1 घंटे में आपका हिंदी का अलग होता था, अब दोनों को ऐड कर दिया गया है। 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, बेहतरीन समय है आपके पास, पूरा मौका है, पूरी तैयारी करने का मौका है। दोस्तों, ये शानदार मौका है, बेहतरीन मौका आपके जीवन में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी बनने का। बेहतरीन जॉब है, रिकॉर्ड वाली जॉब है, जिसके देखिएगा दोस्तों, हर किसी की पसंद वाली जॉब है ये। दोस्तों, आपको इस समय, आज से देखा जाए दोस्तों, आज 19 मार्च है, तो ये देखिएगा मार्च के 10 दिन आपको ये मिल रहे हैं, पूरी अप्रैल आपको मिल रही है, पूरी मई आपको मिल रही है, पूरी जून मिल रही है और जुलाई के भी 26 दिन आपको मिल रहे हैं। सबको आप ऐड करके देख लीजिएगा, 127 दिन आपके पास हैं। 127 दिन बहुत हैं आपको अपना इतिहास बदलने के लिए, अपनी परिस्थितियाँ बदलने के लिए। दोस्तों, आप वो कर सकते हैं जो दोस्तों कोई नहीं कर सकता, ये मानकर चलिएगा। आप अपने आप को पहचानिएगा, अपने पर विश्वास करिएगा और उठाइएगा किताब और बैठिएगा पढ़ने और निकाल दीजिएगा इस बार आर ओ। बेहतरीन मौका है दोस्तों अधिकारी बनने का। बहुत ही खूबसूरत जॉब है, बहुत ही पसंद वाली जॉब है दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जब किसी काम को करना है तो उसमें पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, क्या दिन क्या रात। अगर इंटरेस्ट है तो चाहे रात का 1 बजा हो, आपको पढ़ना है, अपने सपने पूरे करने हैं, अपने हालात बदलने हैं, अपनी परिस्थितियाँ बदलनी है। और दोस्तों, यही समय होता है कुछ करने का। आप समय है, आपके पास उम्र भी है और वो जुनून भी है, वो जोश भी है, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आपको पढ़ना है, 6 से 8 घंटे का एवरेज तो कम से कम लेकर चलना है। इससे कम पर बात नहीं बनती है, 6 से 8 घंटे तो पढ़ना ही होगा। दोस्तों, जीके जीएस छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, इसका बहुत बड़ा विस्तार है। दोस्तों, अब एक ही पेपर देना है, आपको पता ही चल गया, 140 + 60, मतलब कह सकते हैं इस समय आपको कम से कम मानकर चलिएगा दोस्तों, 5 से 6 घंटे का एवरेज अपना 140 क्वेश्चनों के लिए लेना है। मतलब जीके जीएस करंट अफेयर्स वगैरह आपको पढ़कर चलना है, आपको अपने अनुसार पार्ट में डिवाइड कर लेना है। दोस्तों, टाइम टेबल में सबसे पहले देखिएगा, आपको अपनी परिस्थिति पता है, आप क्या कर रहे हैं, पूर्णतः पढ़ रहे हैं या घर के कार्यों में भी व्यस्त हैं या पारिवारिक समस्याओं में फंसे हुए हैं, ये आप पर निर्भर करता है किस प्रकार आप पढ़ना चाहेंगे। देखिएगा, सुबह शाम दोपहर रात 24 घंटे सभी के पास हैं। तो दोस्तों, अपना समय सेट करिएगा, रात में कम से कम 4 घंटे तो आप निकाल कर पढ़िएगा, रेगुलर पढ़ना है। दोस्तों, किसी काम को करने के लिए रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, रोज़ ही करना है वो कार्य। और आपको सुबह डेली सुबह उठकर या दिन में समय मिलता है तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे दिन में भी आप समय निकाल कर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, बिना रिवीजन के कोई भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाता। तो दोस्तों, आपको अपने अनुसार टाइम टेबल सेट कर लेना है, लेकिन ध्यान रखना है ये 6 से 8 घंटे का हर टाइम सेट ज़रूर करना है और पढ़ना भी है। हिंदी को कम से कम 1.5-2 घंटा आपको देना है, क्योंकि हिंदी के 60 क्वेश्चन ये बोनस के हैं, ये आपको बहुत बढ़िया हैं आपके लिए, ये समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से करना है, कम से कम ये समझ लीजिएगा 55 प्लस का स्कोर निकाल कर आना है। पूरा समय है,
बढ़िया से पढ़िएगा। और मैं आपसे कह रहा हूँ प्रीवियस पढ़िएगा, आर ओ के आपने देखा होगा, पेपर भी दिया होगा। पिछले एग्ज़ाम हुए हैं आर ओ के, उनके पेपर देखिएगा, मेंस के देखिएगा, किस प्रकार की हिंदी पूछी गई है उनको पढ़िएगा। और जो भी आपके पास बुक हो, एक ही बुक रखिएगा और उसी को बार बार पढ़िएगा, 20 बार घोटिएगा। और प्रीवियस ज़रूर पढ़ लीजिएगा हिंदी के। अब जीके जीएस में भी देखिएगा, आप सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। जीके में हिस्ट्री, जीके जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका संविधान हो गया, जनरल साइंस हो गई, अर्थव्यवस्था हो गई, बहुत सब्जेक्ट हैं अपने अनुसार। इनको एक एक दो दो घंटे आपको पढ़ना है, या कोई दो सब्जेक्ट उठाइएगा पढ़िएगा। पूरा समय है, पूरे समय के अनुसार पढ़िएगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रीवियस पढ़ने हैं आपको बहुत अच्छे से। साथ ही साथ में पीसीएस के पेपर 5 साल पुराने तो आपको पढ़कर जाना ही जाना है। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड होते हैं, आपको ध्यान रखना है। लेकिन पेपर लेवल आपने देखा होगा, पेपर लेवल 2025 में बदल रहा है। अब ये नहीं कि आपको डायरेक्ट ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। टॉपिक अगर आपने समझा है तभी आपका उसका आंसर क्लियर कर पाएंगे। तो आपको टॉपिक समझ के चलना है, समझ के ही तैयारी करनी है, बार बार रिवाइज करना है चीज़ों को। और दोस्तों अभी से ही टूट पड़ना है तैयारी पर। अब लापरवाही कर गए तो ये मौका चूक जाएंगे आप। बहुत बढ़िया मौका है दोस्तों। आर ओ में आपको पता है वैकेंसियाँ बढ़ती रहती हैं, कभी भी इसमें वैकेंसियाँ बढ़ जाती हैं। जितनी भी वैकेंसियाँ हैं आपको केवल एक वैकेंसी लेनी है, और वैकेंसियों से कोई मतलब नहीं है। एक वैकेंसी के लिए भैया पढ़िएगा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अब बिल्कुल फ्रेश भर्ती होने जा रही है। ये री एग्ज़ाम होगा, पूरी शक्ति दिखाएगा आयोग भी, सरकार भी चाहेगी बिल्कुल ही फ्रेश हो ये भर्ती। जो दाग लगा है वो दाग ना लगे। अब ये री एग्ज़ाम होगा, पूर्णतः शक्ति के साथ होगा, कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। बस आपको प्रिपरेशन करनी है, लगातार पढ़ते रहना है। ये मौका है, मौके का फ़ायदा उठाना है। दोस्तों आप भी महान हैं, आप भी पढ़ेंगे तो आप भी एग्ज़ाम फोड़ सकते हैं। देखिएगा ये नहीं कि कोई एक्सपर्ट बंदा ही एग्ज़ाम निकालता है, एक्सपर्ट आप भी बन सकते हैं। बस चीज़ों को बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है। इस समय दोस्तों सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत है। सिलेबस पढ़िएगा, शुरू से स्टार्टिंग करिएगा, उठाइएगा किताबें और बैठ जाइएगा। दोस्तों प्रैक्टिस सेट लास्ट में ही लगाने हैं। ये समझ लीजिएगा जून तक आप अपने पूरे सिलेबस को बढ़िया से तैयार करिएगा। चाहे नोट्स बनाइएगा, कुछ भी करिएगा भैया, आप पढ़िएगा। चाहे आप कोचिंग से पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, कुछ भी करें, पढ़ें, दिन रात पढ़ें, रेगुलर पढ़ें, विश्वास के साथ पढ़ें। निश्चित ही आपका इसमें चयन होने वाला है। और दोस्तों मैं अंत में कहूँगा कि शानदार सेल लिया दोस्तों, रिकॉर्ड सेल लिया आर ओ में। मान कर चलिए दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त सैलरी है। और जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो सैलरी बहुत ही रिकॉर्ड हो जाएगी दोस्तों। पैसा भी है, पता है, अधिकारी लगा हुआ है, रिकॉर्ड सैलरी है। रिव्यू ऑफिसर वैसे ही नहीं बना जाता है। पैसा है दोस्तों, पैसा है तो पावर है, पावर भी है, अधिकारी है तो मजाक नहीं है, पावर तो है ही। उसके बाद क्या है, रेस्पेक्ट है दोस्तों। बड़ा अच्छा लगता है जब नाम के पीछे आर ओ लगा होता है। जीवन जीने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो दोस्तों पढ़िएगा, दिन रात पढ़िएगा, अपने सपने पूरे करिएगा। ये गोल्डन चांस है, पूरी प्लानिंग सेट करिएगा अपने अनुसार, चीज़ों को पढ़िएगा। और दोस्तों किताबों की ढेरी ना लगाएं, किताबें सीमित रखें और उन्हीं को बार बार पढ़ते रहें। पूरे टॉपिक को समझें, मैप द्वारा पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं, चीज़ों को बार बार रिवाइज करें। और दोस्तों सबसे ज़रूरी है विश्वास, विश्वास के साथ पढ़ें। आप ही एग्ज़ाम निकालेंगे, आपका ही चयन होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय